पिछले कुछ महीनों से एक ही बात सुनने को मिल रही थी। मोदी सरेंडर हो गए, ट्रंप ने इंडिया को दबा दिया। कभी 25% टैरिफ, कभी 50% टैरिफ, कभी बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी बोलते हैं इंडिया वर्थ कंसीडरिंग ही नहीं है। तो नेचुरली सवाल उठता है, एक्चुअल डैमेज क्या हुआ? शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो डैमेज कम और आउटकम ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ अनाउंस किया। पर्पस क्लियर था, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दो, मार्केट्स को नर्वस रखो और नेगोशिएशन टेबल पर प्रेशर बनाओ। पर इंडिया ने ओवर रिएक्ट नहीं किया। नो पैनिक स्टेटमेंट, नो पब्लिक बेगिंग, सिर्फ एक चीज, इंतजार किया। और फिर अचानक न्यूज आती है, इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन, और जो 50% टैरिफ था वो सीधा 18% पर आ जाता है, मतलब मोर देन हाफ कट। अब दूसरे देशों से कंपैरिजन करके देखा जाए तो वियतनाम का 20% है, बांग्लादेश का 20% है, पाकिस्तान का 19% है और इंडिया 18%। एशिया के लोएस्ट टैरिफ रेट्स में से एक। ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये बार्गेनिंग पावर का सिग्नल था। इसके पीछे एक और मूव था। पीएम मोदी ने अपने मोस्ट ट्रस्टेड मैन एनएसए अजीत डोवल को वॉशिंगटन भेजा। डोवल की मीटिंग होती है मार्को रूबियो से और मैसेज बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। मैसेज ये था कि हमें बुली मत कीजिए, हमने पहले भी हॉस्टाइल अमेरिकन प्रेसिडेंट्स देखे हैं, जरूरत पड़ी तो हम 4 साल का टर्म वेट आउट कर लेंगे। अब ट्रंप का वर्जन सुनो, वो बोलते हैं इंडिया रशियन ऑयल बंद करेगा, इंडिया अमेरिका से $500 बिलियन का माल खरीदेगा। पर इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स, ना रशियन ऑयल पर कोई कंफर्मेशन है, ना $500 बिलियन पर कोई कमिटमेंट। इसका रीजन सिंपल है, डील का फुल टेक्स्ट अभी पब्लिक ही नहीं है और जियोपॉलिटिक्स में एक बेसिक रूल होता है, जो चीज लिखित नहीं होती वो प्रॉमिस नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूएस रिलेशंस परफेक्ट हो गए हैं, पर इसका मतलब ये जरूर है कि इंडिया ने प्रेशर में डिसीजन नहीं लिया। ट्रंप जैसे लाउड और थ्रेट देने वाले लीडर के सामने इंडिया शांत रहा और बेस्ट डील निकाली। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, हमको कमेंट्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने लेयर्ड को फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।